अप्रैल 1, 2026। ये वही डेट है जहां क्रेडिट कार्ड एंथुजियास्ट और कुछ क्रेडिट कार्ड ओनर्स के साथ एक बहुत गलत मजाक हुआ है। एक किंग डीथ्रोन हो चुका है। एक कार्ड जो गोट था, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अब बस एक जोकर बन के रह चुका है। मैं बात कर रहा हूँ SBI कैशबैक कार्ड की, और गोट कैशबैक कार्ड जो अब गोट नहीं रहा। SBI बैंक ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं इस कार्ड पे, तो अब समझते हैं क्या चेंजेस आए हैं, क्यों ये कार्ड एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से एक ट्रैश शायद बना है कि नहीं, क्या चेंजेस आए हैं, ये तुम्हें कैसे अफेक्ट करेंगे या मुझे कैसे अफेक्ट करेंगे, और इससे किन किन जन को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं ये कार्ड कितना पावरफुल था। 2022 में जब SBI कैशबैक कार्ड रिलीज़ हुआ था, तब उस कार्ड की मैक्सिमम कैप थी मंथली 10,000 रुपीज़। मैसिव 10,000 रुपीज़, यानी जब आप मंथली 2 लाख रुपए का खर्चा करोगे, तब आप फुल कैपेसिटी का एडवांटेज उठा पाओगे, फुल मैक्स कैप ऑफ 10,000 रुपीज़ क्लेम कर पाओगे, जो एक बहुत बड़ी कैप है। मेजर परसेंट ऑफ द लोग उसे यूज़ भी नहीं कर पाते, इतनी बड़ी कैप थी। और फिर इस कार्ड के साथ 4 फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी थे, जो फ्री में थे और नो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट थे। और SBI कार्ड की इतनी बड़ी लिमिट होने के बाद आप जानते ही है कि हम सब काफ़ी सारे परचेसेस कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का लैपटॉप जिस पे 5%, फ्लाइट बुकिंग्स जिस पे 5%, और कोई भी बुकिंग्स जिस पे 5% डिस्काउंट। स्टार्ट ऑफ द कार्ड के टाइम पे नो रिस्ट्रिक्शंस होते थे। एनी ऑनलाइन स्पेंड्स पे हमें 5% कैशबैक मिलता था। ह्यूज राइट, क्योंकि 10,000 की कैप रीच करना एक बहुत मुश्किल टास्क था। सो लोग इसे अपना फेवरेट, प्राइमरी और बेस्ट कार्ड बना चुके थे। लेकिन फिर SBI को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स की चिंता होने लगी, और ये कार्ड को उन्हें नर्व करना पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। तो ये ग्रेजुअली कैसे एक कार्ड नीचे इसकी बेनिफिट्स जाती गई, वो समझते हैं। पहला नर्फ ये था, उन्होंने 10,000 के कैप को 5,000 का कर दिया था। सो जो मंथली आप 2 लाख की शॉपिंग करके मैक्स कैशबैक अटेन कर सकते थे, बस अब वो 1 लाख की शॉपिंग रह गई थी, और तुम्हें मैक्सिमम मंथली कैशबैक मिल सकता था 5,000 रुपये। फिर इन्होंने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी हटा दिए थे। जो फ्री के सालाना 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस थे, वो भी डिस्कार्ड हो गए थे इस कार्ड से। और इन्होंने एक्सक्लूजन्स भी ला दिए थे, रेंट, इंश्योरेंसेस और इन सब चीज़ों पे जो पहले नहीं थी। सो ये था फर्स्ट डिग्रेडेशन इस कार्ड का, जिसके बाद भी ये कार्ड एक गोट था, क्योंकि 1 लाख रुपए भी मंथली यूज़ करना बहुत मुश्किल है, और 5,000 तक का कैशबैक क्लेम करना एक बहुत बड़ी बात है ऑनलाइन खर्चों के थ्रू। और मेजर स्पेंड्स अभी तक ओपन थे ऑनलाइन शॉपिंग के। तो जब तक पब्लिक इसे एक गोट समझ रही थी, SBI ने इस फरवरी 2026 एक धमाकेदार अनाउंसमेंट की, और उसमें पता चला कि SBI कैशबैक कार्ड और डाउनग्रेड हो रहा है और डिवैल्यू हो रहा है। लिटरली ये वीडियो से 2 हफ्ते पहले मैंने इस कार्ड पे वीडियो बनाई थी, और मैं इसके तारीफों के पुल बांध रहा था कि ये कैसे एक गोट कैशबैक कार्ड है। शायद मेरी नज़र लग गई थी, लेकिन अब समझते हैं फाइनल डीवैल्यूएशन इस कार्ड पे फरवरी 2026 में क्या क्या हुए हैं। तो डीवैल्यूएशन ऐसा था, जो पहले 5,000 की मैक्सिमम मंथली कैशबैक कैप थी, वो अब हो चुकी है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये जस्ट फॉर ऑनलाइन स्पेंड्स। सो मैक्सिमम आप सिर्फ 40,000 रुपये तक के खर्चे कर सकते हो। सो बेसिकली इस कार्ड का मेन मोटिव ही हटा दिया इन लोग ने। जो लोग इसे
बड़े बड़े परचेसेस जैसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक परचेसेस या बड़े फ्लाइट बुकिंग्स ये सब के लिए यूज़ कर सकते थे टू गेट 5% कैशबैक। अब वो इसका फीचर नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम कैशबैक आप जिस अमाउंट पे अटेन कर सकते हैं वो बन चुका है 40,000 रुपये। दूसरी, इन लोग ने अनलिमिटेड ऑफलाइन स्पेंड्स भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। पहले एसबीआई कैशबैक कार्ड 1% अनलिमिटेड ऑफलाइन शॉपिंग पे कैशबैक देता था, लेकिन अब ये सिर्फ 2,000 रुपये तक ही सीमित है। सो एक हार्ड स्टॉप आ गया है ऑफलाइन स्पेंड्स पे और उसके 1% कैशबैक पे। सो अब आप मैक्सिमम सिर्फ 2,000 रुपये तक ही कैशबैक अवेल कर सकते हो, और टोटल मंथली ऑनलाइन के 2,000 और ऑफलाइन के 2,000 मिला के 4,000 मैक्सिमम कैप्ड कैशबैक। दैट्स इट। सो ऑनलाइन स्पेंड्स का जो महारथी था वो अब एक जोकर बन चुका था, क्योंकि 40,000 की स्पेंड्स वेरी मिनिमम, वेरी बेसिक। कहाँ वो एक 2 लाख तक के स्पेंड्स थे, फिर वो 1 लाख पे आए, और अब मामूली 40,000 रुपये। तो अब मेजर सवाल, इज दिस कार्ड स्टिल वर्थ इट? सो इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम्हारा खर्चा मंथली ऑनलाइन 40,000 के करीब है, तो ये अभी भी तुम्हारे लिए एक वर्थ इट कार्ड है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो परसेंटेज ऑफ कैशबैक है वो 5% ही रखा है ऑनलाइन स्पेंड्स के लिए। जस्ट लिमिट डाउन हुई है। सो अगर तुम एक ऐसे बंदे या बंदी हो जो सिर्फ 40,000 तक के खर्चे करता है मंथली ऑनलाइन के लिए, तो ये अभी भी तुम्हारे लिए वर्थ इट है और तुम्हें इस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो जो हैवी स्पेंड्स करते थे इस कार्ड के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए या फ्लाइट बुकिंग्स करने के लिए टू अटेन मैक्सिमम कैशबैक, सो तुम्हें अब झटका लग चुका है और इसे तुम मैक्सिमाइज ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे ऑनलाइन स्पेंड्स करीबन इसी रेंज में है, 40,000 के आसपास। सो मैं ये कार्ड अभी भी रखने वाला हूँ। ये मेरे ऑनलाइन स्पेंड्स के लिए अभी भी काम आने वाला है, जो ऑनलाइन स्पेंड्स मेरे दूसरे कार्ड केटर नहीं करते, और ये कार्ड हर एक ऑनलाइन स्पेंड पे 5% कैशबैक दे देता है। सो फूड के लिए मैं स्विगी, एचडीएफसी या एचएसबीसी लाइव यूज़ कर लूँगा। मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और यूटिलिटी बिल्स पेमेंट के लिए एसबीआई फ़ोनपे ब्लैक यूज़ कर लूँगा। लेकिन ऐसी वेबसाइट जहाँ से मुझे कुछ खरीदना है और वो इन सब क्रेडिट कार्ड्स में केटर नहीं होती है, सो एसबीआई कैशबैक कार्ड अभी भी मेरे साथ रहेगा। जस्ट ये अब मैं एक फुल हैंडेडली यूज़ नहीं करूँगा, मेजर कार्ड यूज़ नहीं करूँगा टू बाय सम बिग इलेक्ट्रॉनिक्स, टू बाय समथिंग एल्स जो ह्यूज अमाउंट का हो, क्योंकि 40,000 के बाद मुझे कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली तुम्हें क्या करना चाहिए? सो अगर तुम्हारे स्पेंड्स 40,000 के नीचे है, यू कैन कीप दिस कार्ड, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे स्पेंड्स 40 to 80,000 के बीच में है, तो तुम इसे एक सेकंड कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ तुम मैक्सिमम बेनिफिट्स दूसरे कार्ड से उठाओ, और जहाँ उस कार्ड पे बेनिफिट्स नहीं है तुम एसबीआई कैशबैक कार्ड यूज़ करो और उसके 40,000 को क्लेम करने की ट्राई करो, ताकि तुम मैक्सिमम कैशबैक उठा सको 2,000 रुपये का। और फाइनली, अगर तुम्हारे स्पेंड्स 1 लाख के ऊपर है, तो ये कार्ड अब तुम्हारे लिए नहीं है। इसे कैंसिल आउट कर दो, कोई एक बेटर कार खरीद लो जो तुम्हें और बेटर बेनिफिट्स दे सकता है। तो गाइस, ये थी एक गोल्ड कैशबैक कार्ड, एसबीआई कैशबैक कार्ड की डाउनफॉल स्टोरी। कैसे एसबीआई ने डीवैल्यूएशन ला ला के इस कार्ड को ख़त्म कर दिया, कैसे इसकी मैक्सिमम बेनिफिट्स को मिनिमम बना दिया, और कैसे ये कई सारे लोगों के लिए अब एक ट्रैश कार्ड बन चुका है, जो पहले बहुत सारे लोगों के लिए एक गोट था। तो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना क्या तुम्हारे पास ये कार्ड था, तुम्हें ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा, और अगर तुम ये कार्ड लेने वाले थे तो अब इस कार्ड को लेने वाले हो कि नहीं, और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये कार्ड है या वो लेने का सोच रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, एक कार्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि बैंक्स अपने हिसाब से कार्ड्स को डीवैल्यूएशन करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कार्ड के पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करते रहना है। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना।
Riddhesh Shah signing off.